दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन ये क्यों अच्छा ऑप्शन है और म्यूचुअल फंड एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न कैसे देता है, इसका बेसिक क्या है और कितने टाइप्स का म्यूचुअल फंड होता है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं, म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसे फंड्स भी आते हैं जिसके जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में या रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कैसे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट में या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा इमेजिन करिए कि कल को आपने कोई स्मॉल बिजनेस ओपन किया और उसके लिए आपको मार्केटिंग और प्रमोशन करना है ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रमोशन के सारे रूल्स, बेसिक इन्फॉर्मेशंस पता है तो आप ये खुद कर सकते हो। और अगर आपको मार्केटिंग रूल्स नहीं पता है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है तो ये सब मार्केटिंग के प्रमोशन के लिए आप एक प्रोफेशनल से वर्क कराते हो जिसको इसकी पूरी जानकारी है। बिकॉज जब आप एक प्रोफेशनल से वर्क लेते हो तो उसको पता है कि राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, किस प्लेटफॉर्म पर कितना पोटेंशियल है बिजनेस ग्रो करने का और कहाँ से कस्टमर आएंगे, और बस आपको उसको बताना होता है कि आपकी मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन क्या है। दोस्तों, यही बेसिक डिफरेंस होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको खुद स्टॉक्स चूज करने होते हैं, खुद कंपनी रिसर्च करना होता है, खुद डेली अपने स्टॉक्स का अप्स एंड डाउन चेक करना होता है और सही डिसीजंस लेने होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं जो आपके लिए अच्छा स्टॉक्स चूज करते हैं, सही स्टॉक्स डिसीजन लेते हैं, डेली अप्स एंड डाउन चेक करते हैं और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको लॉन्ग टर्म में देते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को कॉमन फंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का पैसा कलेक्ट करके रखा जाता है जिसको AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और इसी कलेक्टेड फंड्स को म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने नॉलेज से अच्छे फंड में इन्वेस्ट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सके। फंड्स मैनेजर भी इस फंड्स को डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या तो इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो प्लान है। और जब म्यूचुअल फंड को रिटर्न या प्रॉफिट मिलता है इंटरेस्ट के फॉर्म में या डिविडेंड के फॉर्म में तो वो इसको अपने इन्वेस्टर्स में शेयर करते हैं। अगर आपको डिविडेंड अर्निंग क्या होती है नहीं पता तो आप ये वीडियो इसके बाद जरूर देखें, जिससे आपको पता चल पाएगा कि इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड के जरिए अर्निंग कैसे किया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स जो आपको मार्केट से इतना अच्छा रिटर्न लाके दे रहे हैं वो फॉर श्योर सोशल वर्क तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, फंड्स मैनेजमेंट इस सर्विस को करने का एक स्मॉल अमाउंट भी चार्ज करती है जिसको मैनेजमेंट चार्जेस या एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये 1% से 3% तक हो सकते हैं आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। लेकिन दोस्तों, ये स्मॉल चार्जेस यानी एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है अगर आप इसको कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, मार्केट के इन्वेस्टर एजेंट्स या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिस्क से। दोस्तों, बेस्ट पार्ट जो मुझे म्यूचुअल फंड का लगता है वो ये है कि इसमें स्मॉल अमाउंट यानी 1000 to 2000 रुपीज से भी SIP के जरिए आप टॉप कंपनीज के शेयर खरीद पाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों के पैसे एक जगह पुल्ड हो रहे हैं और फिर बहुत सारी अच्छी और टॉप के कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहे हैं, यानी कि एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है आपको स्मॉल इन्वेस्टिंग अमाउंट से भी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये बेसिकली 2 पार्ट्स में होते हैं दोस्तों। पहले एसेट के अंदर आने वाला म्यूचुअल फंड जो 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ऐसे फंड्स नॉर्मली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी अगर आप अपने पैसों को मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में 14 से 18% से भी ज्यादा रिटर्न के लिए, तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है डेट म्यूचुअल फंड्स। ऐसे फंड्स बेसिकली आपके पैसों को गवर्नमेंट फंड्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी अगर आप एक अच्छे स्टॉक में पैसे लगाना चाहते हो और आप सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बिलीव करते हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। डेट म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपेयर रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम होते हैं। तो अगर आप सेफ्टी में ज्यादा और रिटर्न में कम फोकस करना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हो। और तीसरा म्यूचुअल फंड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जो बेसिकली इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड का मिक्सचर है। यानी इस म्यूचुअल फंड्स में
आपके पैसे स्टॉक और गवर्नमेंट बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। और क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है, इसलिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में रिस्क और रिटर्न इक्विटी के कंपेयर में तो कम, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। और दोस्तों, ज्यादातर लोग जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए, वो इन तीनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड पिक करते हैं। एसेट के अंदर ये 3 फंड्स देखने के बाद चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर फंड के अंदर कौन से 3 फंड्स आते हैं। इसमें पहला फंड आता है ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट एंड सेल कर सकते हो। दूसरा होता है क्लोज्ड इंडेड म्यूचुअल फंड्स। इसमें आप म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में ही इन्वेस्टमेंट करते हो और म्यूचुअल फंड के एंड तक आप कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, ना आप बीच में सेल कर सकते हो। और तीसरा है इंटरवल फंड्स। इस तरह का म्यूचुअल फंड आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम देता है, जिसमें आपको इन्वेस्ट या सेल करना होता है। उससे पहले या उसके बाद आप इन्वेस्ट या सेल नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, ये थे एसेट म्यूचुअल फंड्स और स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने के लिए एसेट म्यूचुअल फंड ही एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बहुत कम रिस्की होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका फंड एक फंड मैनेजर हैंडल कर रहा होता है, जो मार्केट रिस्क को हमसे ज्यादा अच्छे से हैंडल करते हैं और ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं इस फील्ड में। दोस्तों, एक बात जो जरूरी है जानना वो ये है कि जब आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके कैपिटल गेन यानी कैपिटल रिटर्न अमाउंट पे कुछ टैक्स पे करना होता है। यानी अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और उसको 1 साल के बाद कभी भी सेल किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वही अगर आपने कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 1 साल के अंदर ही सेल कर दिया तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अमाउंट अभी इंडिया में 15% है। यानी अगर आप 500 रुपए का प्रॉफिट अर्न करेंगे सेल करके विद इन अ ईयर, तो 15% यानी 75 रुपए आपको गवर्नमेंट टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप अपना फंड 1 साल बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगेगा। लेकिन इसमें कैच है दोस्तों, जिससे आप टैक्स फ्री प्रॉफिट गेन कर बेनिफिट ले सकते हो, और वो ये है कि अगर आपका प्रॉफिट अमाउंट 1 लाख के अंदर है तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप जब भी कोई इक्विटी या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें या फिर किसी भी SIP को स्टार्ट करें तो एटलीस्ट उसको 5 इयर्स टू 10 इयर्स तक सेल ना करें, क्योंकि अच्छा रिटर्न और ज्यादा रिटर्न एक अच्छी से अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही देती है। दोस्तों, एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के कंपनीज का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है, म्यूचुअल फंड आपके पैसे किस कंपनीज या सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, चेक एक्सपेंस रेशियो चार्जेस क्या है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा, एग्जिट लोड चेक करना जो एक तरह का फी है जो फंड सेल करते टाइम लगता है। मैक्सिमम फंड्स में नॉर्मल एग्जिट लोड लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट में 0% ही होता है। लेकिन हाँ, अगर आपने 1 साल के अंदर सेल किया तो 1% का एग्जिट लोड लग सकता है, डिपेंड्स ऑन फंड सिलेक्शन। दोस्तों, अगर आप अपने 20s और 30s में हैं तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का, क्योंकि इस एज में रियल एस्टेट में तो हम ह्यूज अमाउंट लगा नहीं सकते हैं। FD का इंटरेस्ट हर साल नीचे ही जा रहा है और गोल्ड भी ज्यादा खरीदना सेफ्टी पर्पस से सही नहीं है। इसलिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए अपना फ्यूचर कैश फ्लो बनाए रखने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर दो। वीडियो को लाइक कर दो। अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।